नमस्कार, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक फ़िल्म कैसे बनती है, कितने फेजेज़ में बनती है और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर थिएटर तक कैसे पहुंचती है और कैसे अर्न करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती है। इंडिया में लगभग एक साल में 2000 प्लस मूवीज़ बनती है, जिसमें से गिनती की कुछ 10-15 मूवी हिट या ब्लॉकबस्टर हो पाती है, तो बाकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो ये रेशो है, तो देखा जाए तो ये बहुत रिस्की गेम है। फिर भी इंडिया में हर साल मूवीज़ बनना कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो एक फ्लॉप मूवी भी कैसे अर्न कर जाती है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको एक फ़िल्म बनानी है तो उसके लिए एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोड्यूसर वो होता है जो एक फ़िल्म में पैसा लगाता है। एक मूवी 4 फेजेज़ में कंप्लीट होती है। इसमें पहला फेज़ होता है डेवलपमेंट फेज़। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग्स एक्सेट्रा होते हैं। दूसरा फेज़ होता है प्री प्रोडक्शन वर्क। इसमें टीम हायरिंग, लोकेशंस फाइंडिंग एंड म्यूज़िक एल्बम वगैरह बनते हैं। तीसरा फेज़ होता है प्रोडक्शन, जिसमें शूटिंग, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन होता है। चौथा फेज़ होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफ़ेक्ट्स और साउंड डिज़ाइनिंग वगैरह होता है। इन चारों फेजेस में जो भी पैसा लगता है वो प्रोड्यूसर देता है, और प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो एक फिल्म को थिएटर तक पहुंचाता है। मतलब सारी सिटीज़ के जो भी थिएटर्स होते हैं सारा तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। इन डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर एक सब डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, जो कि हर सिटीज़ के पर्टिकुलर थिएटर तक मूवीज़ को पहुंचाते हैं। एक बार सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात को साइड में रखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को ऑल ओवर इंडिया थिएटर तक पहुंचाता है। जब आप मूवीज़ देखते हैं, मूवी शुरू होने से पहले कुछ नाम आते हैं, जैसे यूटीवी मोशंस, ईरोस इंटरनेशनल्स, फॉक्स स्टार स्टूडियोज़। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम होते हैं। मान लीजिए एक फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी है, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में बेच के आउट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचा के पैसा कमाता है। इस स्ट्रेटजी को आउटराइट परचेज कहते हैं। और एक दूसरा केस होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीदता है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने के बाद उसको कुछ पोर्शन प्रोड्यूसर को और देना रहता है। इसे एमजी रॉयल्टी कहते हैं, मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। और कुछ केस में प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और वो खुद ही सारी मूवीज़ थिएटर तक पहुंचाता है, जिसमें एक लेयर ख़त्म हो जाती है और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए इसमें बहुत बड़े बैनर्जी भी ऐड होते हैं, जैसे यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, रेड चिलीज। आपने देखा होगा कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो साल में 1 या 2 फिल्म करते हैं, जबकि जो छोटे स्टार्स होते हैं वो साल में 3-4 फिल्में कर लेते हैं। फिर भी बड़े स्टार्स की नेटवर्थ छोटे स्टार्स के नेटवर्थ से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ा स्टार मूवी के प्रॉफिट में से शेयर लेता है, एक तरह से वो मूवी का को प्रोड्यूसर बन जाता है, जबकि छोटे स्टार्स अपनी फीस ही लेते हैं। मूवी हिट है, सुपर हिट है या फ्लॉप है, ये डिसाइड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। आप जहाँ से टिकट खरीदते हैं उस काउंटर को कहते हैं बॉक्स ऑफिस, और बॉक्स ऑफिस से जो टिकट बेचकर पैसा कमाया जाता है उसको कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और वहाँ से जो सरकार को जीएसटी, टैक्सेस वगैरह सब माइनस हो के जो एक्चुअल अमाउंट बचता है उसको कहते हैं नेट कलेक्शन। आपने सुना होगा कि मूवी का नेट कलेक्शन ये रहा, तो उस नेट कलेक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है कि मूवी हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है या फ्लॉप है। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी तो बेचता ही है, साथ में तरह तरह के राइट्स भी बेचता है, जैसे सैटेलाइट राइट्स। इसमें होता है कि पर्टिकुलर फिल्म पहले किस टीवी चैनल पे आएगी, इसमें भी ये बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे डिजिटल राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूज़िक राइट्स, ओवरसी राइट्स। इसमें भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही खूब सारा पैसा बना लेती है।
प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को और डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एक मूवी को सिनेमा घरों तक पहुंचाते हैं। इसमें थिएटर ऑनर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 25/75 का रेशो होता है। फॉर एग्जांपल, एक फिल्म का नेट कलेक्शन 100 करोड़ है, तो इसमें 25 करोड़ थिएटर ऑनर के पास जाएगा और 75 करोड़ सब डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा। ये सिर्फ सिंगल हैंडेड स्क्रीन के लिए अप्लाई होता है। मल्टीप्लेक्स के लिए अलग सिस्टम होता है। मल्टीप्लेक्स में जैसे आप समझ सकते हैं कि एक फिल्म कितने दिन तक थिएटर में चली है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लेक्स की अर्निंग होती है। लाइक एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आप किसी घर में रहने के लिए रेंट पे करते हैं और इस हिसाब से आप घर में वहाँ रहते हैं। और इन थिएटर वालों की कमाई का जो मेन सोर्स होता है वो मूवी से नहीं होता। इनकी मेन कमाई का सोर्स वहाँ जो फूड आइटम ये बेचते हैं, उनकी प्राइसिंग ये बहुत हाई रखते हैं, तो वहाँ से इनकी जो अर्निंग का सोर्स जो मतलब अर्निंग होती है वो मेन अर्निंग वहाँ से होती है। बाकी जो मूवीज़ चलाकर भी ये कमाते हैं वो भी है, बट मेन सोर्स इनका फूड आइटम बेच के होता है। और इसमें हर मूवी के प्रिंट्स होते हैं। मान लीजिए इंडिया में 20,000 सिनेमा हॉल है, जिसमें से अगर 2 मूवी रिलीज़ हो रही है, एक बड़े बैनर की और एक छोटे बैनर की, तो बड़ा बैनर होता है वो 15-16 हज़ार स्क्रीन्स तो उसके पास ही चली जाती है और छोटे बैनर को कम स्क्रीन्स मिलती है, जिससे बड़े बैनर की मूवीज़ चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और छोटे बैनर के कम हो जाते हैं। बट आजकल OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, जिससे जो छोटे बैनर और स्ट्रगलिंग एक्टर है वो भी अपने टैलेंट के दम पे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पे उनको एक मौका मिल जाता है जो ऑडियंस उनको वहाँ से देख लेती है। तो अभी फ़िलहाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये सारा हो रहा है और कुछ कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरी फिल्म सीरीज़ का पहला वीडियो था। आगे भी मैं इस चैनल पर फिल्मों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।